बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहूदियों की जानिब से एक बहुत बड़ी साजिश मार्ज़े वजूद में आई है। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था और कौन सी साजिशें वो करना चाह रहे थे। हुआ कुछ यूं कि उन्होंने कुछ अरसा पहले सऊदी बादशाह से राब्ता किया और फिरौन की लाश को मक्का लेकर आने की दरख्वास्त की कि वो लोग कोई तजुर्बा करना चाहते हैं। सऊदी बादशाह ने काफिरों की इस साजिश को भांपते हुए और समझते बूझते हुए अल्लाह ताला पर बड़े यकीन के साथ उन लोगों को इजाजत दे दी। यहूदी ये दरअसल चाह रहे थे कि वो फिरौन की मम्मी को लेकर जाएंगे और ये साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये फिरौन की मम्मी नहीं है। इस मम्मी को फिरौन समझा जा रहा है, ये तो कोई और शख्स है। जब वो लोग फिरौन की मम्मी को खाना काबा लेकर गए तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब फिरौन को खाना काबा के सामने रखा गया तो एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसके बारे में आज की वीडियो में हमने आपको दिखाना है और बताना है। और दोस्तों, यकीन जानिए, ये मौजज़ा देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसको देखने के बाद वो सारे यहूदी काफिर सजदा रेज हो गए। मगर ये सब जानने के लिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी सच्चाई से रूशनास कराएंगे जो शायद आज से पहले आप कभी नहीं जानते होंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो की तफसीलात की तरफ चलते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सन 1991 से पहले दुनिया का कोई भी इंसान इस बात के बारे में नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनकी बाकियात कहाँ पर हैं या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों, तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने रास्ता देकर गुजरने की जगह बना दी थी। इसके बाद इसके बारे में क्या हुआ था, बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी आज तक किसी को समझ न थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे बढ़ जाया करते थे, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। दोस्तों, फिरौन के मरने के बाद उसके अंजाम को कुछ इस तरह बयान किया गया था, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकालकर कुछ इस तरह महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूब कर मरने के बाद समंदर में उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान आज तक नहीं मिला है। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी इस लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया और उसके बाद फिर फिरौन की लाश को महल पहुंचाया गया और दरबारियों ने पूरी शान और एहतराम के साथ मसाले लगाकर इसको ताबूत में महफूज कर दिया। हनूद करने के अमल के दौरान इनसे एक गलती सरजद हो गई। दोस्तों, फिरौन क्योंकि समुद्र में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी और मिस्रियों ने उसके जिस्म पर नमकियात की इस तह को वैसे ही रहने दिया और इसको इसी तरह हनूद कर दिया। दोस्तों, इसी तरह वक्त गुजरता रहा और जमीनो आसमान ने बहुत से इनकलाबात देखे जिसकी गर्द के नीचे सब कुछ छुपकर गायब हो गया, हत्ता कि फिरौनों की हनूद शुदा लाशें भी जमीन की ताहों में छुप गईं। इनके नाम सिर्फ इनकी किताबों और इनकी तामीरात में कहीं गुम होकर रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इन पर नाजल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए और इसी सिलसिले में फिरौनों का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजल हुई थी जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन कामिल था। लेकिन वो लोग समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहां पर महफूज की गई है और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। दोस्तों, सन 1971 में मिस्र के एक शहर अलगूनिया से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों की हनूद शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते पर रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी कर कर बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मुकाम पर
इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला जहां वो मुबादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था। अचानक इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, वो जिस जगह को खोद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1991 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मुकाम पर इसका नाम भी लिखा हुआ था और इसके बाद इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी के जिस्म पर नमकियात की तह से इस बात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ताला ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम तक पहुंचाया था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बहुत बड़ा वाक़या था। दुनिया भर के माहिरे आसारे कदीमा के माहिरीन और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने ये तस्दीक कर दी कि दूसरी तमाम लाशों की बनिस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस तस्दीक के बाद उस फिरौन की लाश को अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया। जब 1992 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। नीज जदीद साइंसी जराये की बदौलत इसकी मौत की वजह भी दरियाफ्त की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतजाम किया। दोस्तों, जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजारते खुद मम्मी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर तशरीफ लाए। इसी तरह हुकूमत के आला वुज़रा और फौज के हमरा वहां पर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने सलामी दी और फिर उसके बाद फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बकाय ने की थी और माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए तो ये मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समुद्री ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए बहुत हैरत की बात थी। उस डॉक्टर ने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने के लिए मजीद तहकीक शुरू कर दी तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में दर्ज हैं। इसे इस बात का इल्म था कि जहाँ ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे वो डॉक्टर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मिस्र पहुंच गया। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले पर मिस्र के ही एक साइंसदान से राब्ता किया और मुलाकात की। इस तहकीकात के जुमरे में उस साइंसदान ने कुरान मजीद खोलकर सूरह यूनुस की आयत 90 ता 92 तक पढ़कर सुनाई। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मर जाना और फिर पानी से निकालकर इसकी लाश का हनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा से हनूद किया जाना, सबका इशारा एक ही जानिब था और बहुत वाज़े अल्फाज में बयान था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। दोस्तों, फिरौन की लाश को महफूज कर इस तरीके से दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर रसायल और जरायद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने करीह और पिचकी हुई काबिले तर्स हालत में इस फिरौन की लाश को देखा जा सकता है। इबरत के लिए, सोचने के लिए, इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने जब आयात का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त वो पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। और वहीं पर उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब इसके बाद यहूदी कहाँ रुक सकते हैं? दोस्तों, जहाँ वो सदियों से मुसलमान बल्कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए साजिशों और उनको तकलीफें देने में सरे फहरिस्त रहे हैं, वो अब भी कहाँ पर रुक सकते थे? और इस रिपोर्ट को भी वो गलत साबित करने में अभी तक लगे हुए हैं कि कुरान पाक की इस आयत और इस बात को गलत साबित कर दें। और एक साजिश के तहत उन्होंने फिरौन की मम्मी को सऊदी अरेबिया ले जाने की कोशिश की। उनके जहन में यह भी था कि खाना काबा में इस काफिर की मम्मी, जो खुद अपने दौर में अपनी जिंदगी में खुदाई का दावेदार रहा है, लेकर वहाँ पर जाते हैं कि अल्लाह इसकी लाश को अपने घर में आने की इजाजत देता है या इस पर कोई असर डालता है या ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ कि कल को हम ये कहने वाले बनेंगे कि ये फिरौन की लाश ही नहीं है, वगरना अल्लाह अपने घर इस काफिर की लाश को कैसे बर्दाश्त
बर्दाश्त कर सकता था। सो इन्होंने कुछ मुसलमानों को इस प्लान में भी शामिल किया और मुंह मांगी रकम भी उनको ऑफर की। मुख्तसर ये कि वो दोस्तों फिरौन की लाश को एक जनाजे की सूरत में लेकर खाना काबा में जाने में कामयाब हो गए, मगर जैसे ही इन्होंने फिरौन की मम्मी को खाना काबा के सामने रखा तो इसके कफन पर बहुत सी लातादाद चोटियां नमूदार हो गईं। तो अंदर जब उसके कफन में देखा गया तो फिरौन की लाश पर बहुत मुख्तलिफ किस्म की अजीबो गरीब किस्म की चोटियां उसके जिस्म से लिपटी हुई हैं, जो उनके हटाने वालों के हाथों पर भी चढ़ जाती थीं और उनको काटने लगती थीं। इसके बायस उन्होंने लाश उठाकर फौरी वहां पर दौड़ लगा दी और बाहर आते ही ये सब कुछ गायब हो चुका था और फिरौन की मम्मी बिल्कुल वैसे की वैसी ही थी। ये मामला देखकर वहां पर जितने भी ये लोग थे जिन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की वो बहुत खौफजदा हो गए। और दोस्तों सुनने में ये भी आया है कि वो तमाम लोग भी मुसलमान हो गए। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों ये सारा कुछ हमें मीडिया के थ्रू मालूम हुआ है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों इसमें कितनी सदाकत है ये तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके बता सकते हैं। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस में दोबारा से हमारा साथ देने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।